4 बजे से जो शरीर चल नहीं पा रहा था, वो आज आपके सामने आपकी सेवा के लिए फिर संजीवनी बन गया। आपका प्रेम, दृढ़ विश्वास, ये मेरी शक्ति है। आपका जो प्रेम मिलता है ना, जो मेरी ऊर्जा है, एनर्जी है। आप जिस तरह से मुझे अपना मानते हैं, अपना, ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं और क्या कहूंगा आपके लिए, और आपसे क्या कहूं महाराज। इसमें कथा यही चल रही, इस प्रकार पुण्य कीर्ति के धर्म देश करने पर क्रमश प्रवासी एक दूसरे से सुनकर वहां भगवान के निकट आने लगे। तब विष्णु भगवान पहुंच गए काशी में। तब भगवान विष्णु काशी में पहुंच गए। उपदेश का क्रम चालू था, जैसे अभी चल रहा है महाराज। ये भी उपदेश ही है ना। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, तब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आती। मिल गई कथा, मैंने बनाई थी। मैंने कोई जानबूझ के, मैं तो अभी पढ़ी है कथा, लेकिन मैंने क्या कहा कि रात को मैं सिमट गया था। मुझे ये लगे रात को तो मुझे कोई ऊपर ऐसे उठा के ले जा रहा है, और कह दूं मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद मेरी सांस तो नहीं थम गई। नहीं, मैं कोई बनावटी बात कभी नहीं करता। अरे ऐसा कैसे हो सकता बाबा? मैं सवेरे तुम्हारा महापर्व, तुम्हारे भक्त तुमसे पूछेंगे हमारा बाबा कहाँ? ये रात को गणित चल रहा है। आप समझ सकते, जब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आती, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आती, जब तक बुढ़ापा दूर है, तब तक ही परम आनंद मोक्ष के लिए साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापे में पूजा नहीं होती। महाराज 2000 में इधर के चारों धाम गया था, और चारों धाम में मेरे पास उस समय, मुझे नहीं कहना चाहिए, गाड़ी सुमो थी नहीं उस समय। परिवार के जनों को बिठा के ड्राइविंग भी मैं करके ले गया। मैंने पहली बार गया, और 4 धाम की यात्रा की ड्राइविंग तो आप समझ सकते हैं। कौन था, एनर्जी थी, उत्साह था, अंदर से लगता था नहीं चल जाएंगे। लेकिन अब तो 25 किलोमीटर में भी हाथ पैर फूलते हमारा चलना। असुखता, इंद्रियों की विफलता और वृद्ध अवस्था में कैसे सुख मिल सकता है? कार्तिक जी ने कह दिया कि वृद्ध अवस्था में आपको हमको कैसे सुख मिल सकता है? जितने बड़े बूढ़े बैठे हैं, दादा बैठे हैं, आप बैठे, क्या आपको सुख प्राप्त है? क्या वृद्ध अवस्था भले ही आपको घर में कोई वजन हो किसी भी प्रकार का, लेकिन आपका शरीर वजन बन के बैठा, और कोई नहीं, आपका स्वयं का शरीर आपको सचेत करता है कि बेटा खाल लटक गई, ढीली हो गई, गर्दन जो ऐसी दिखती थी सिमट के आ गई, हाथों में चुलियां आ गई, चेहरे पे सुकड़न आ गई। गाय भाई ढोलक भैया आ गई। यही तो चक्कर है। आप शीशे के सामने जाते हैं, शीशा आपको संदेश दे देता है, बोले मेरे सामने मत आओ। मेरे सामने आके आप अपने चेहरे को देखोगे तो दुखी हो जाओगे। मुझसे दूर हो समय।
महाराज शरीर शीघ्र जाने वाला है, बुढ़ापे में शरीर शीघ्र जाने वाले, अरे सभी संग्रह नष्ट हो जाने वाले। आपने क्या कमाया आपके साथ नहीं जाता। जानते हो मैं जिस घर में रहता हूं या आप जिस घर में रहते हैं, भाई आप सोचेंगे कि हम इसके आजीवन से मतलब स्थायी इसमें रहने वाली नहीं है। कब घंटी बज गई और जो घर खाली करके हमको जाना पड़ेगा, ऐसा समझकर व्यक्ति पुरुष के शरीर के रहते हुए नित्य सुख के लिए साधन कर, इस शरीर के सुख के लिए भगवान की पूजा कर, आराधना कर, एनर्जी ले, सत्संग में बैठे, संतों का आशीर्वाद ले, महापुरुषों का आशीर्वाद ले, माता पिता का, राष्ट्र का आशीर्वाद ग्रहण करें, धर्म के मार्ग में चले, सेवा के मार्ग में चले। अंत में यह शरीर कुत्ते और कौवों का भोजन बन जाता है। मैंने तुझे लिखी, अंत में यह शरीर कौवे एवं कुत्तों, बैठ जा भाई, कुत्ते एवं कौवों का भोजन बन जाता है। वेद में ये सत्य ही कहा गया है। महाराज स्कंद भगवान ने कहा है अगस्त मुनि से, अगस्त मुनि और स्कंद भगवान का संवाद चल रहा है और ये कथा भी बीच में चल रही है। वेद में ये सत्य कहा गया है कि शरीर अंत में भस्म हो जाने वाला है। आपका हमारा शरीर अंत में इस मिट्टी में विलीन हो जाने वाला है। हे मुनिवर, कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे मुनिवर, इधर विघ्न राज गणेश ने दूर रहकर भी शत्रु विजय राजा देवोदास के चित्त को राज की ओर से विरक्त कर दिया। कृपा कर दी गणेश जी, राजा देवोदास पर महाराज दया कर, राजपाट से भी अलग वे 18 दिनों को 18 दिन की अवधि को गिनने लगे और मनी मन सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता कब आएंगे जो मुझे उपदेश करेंगे। वो ब्राह्मण देवता कब आएंगे, मुझे तो संसार से भक्ति हो गई। अभी संसार से सबको भक्ति नहीं है, संसार में जाके गोटे लगा रहे हैं, अभी कोई बचा नहीं है। हम भले ही धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, धर्म की ध्वजा धारण करके व्यासपीठ पर सवार है, लेकिन अभी भी संसारी ऋण हमारे पास है, कर्ज है। एक परसों एक शहर के व्यापारी आए थे दर्शन करने के लिए, आप थे क्या? आप थे? बोले जब यज्ञ हुआ था तब हम आए थे, यही कहा। पूरे हनुमान जी के दर्शन इस प्रांगण के और उधर गए तो लाइट आ गई, लगभग 1 घंटे तक लाइट। वो माता के प्रांगण में उनके चरणों में बैठ के कहने लगे, आप माता के चेहरे पे बड़ा आकर्षण है, तेज है, विशेष तेज है। बोले मैं भी दुनिया घूमा लेकिन माता का ऐसा आकर्षण मैंने नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। और क्या कहा? बोले आप तो संत लग रहे हो। अच्छा, हम चुपचाप बैठे। अच्छा नहीं, आप गृहस्थ संत हो। क्या कहा? मैं हम कुछ भी नहीं बोल रहे। नहीं नहीं,
गृहस्थ संत सबसे ऊपर होते हैं, जो संत बनते हैं वो बड़े नहीं होते, लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो संत व्रति धारण कर लेता है बोले वो बड़ा होता है। बोल नहीं रहे। अच्छा, तो आपको तो सवारी भी आने लगेगी, आने लगेगी। आपको तो सवारी आएगी। वो कह के चले गए कि आपको तो मैया की सवारी आएगी। हम बोले नहीं, आप समझ सकते हैं जब कोई सच्चे ईमान धर्म और भावना, ये नहीं कि उन्होंने मेरे लिए बोला था, बोलने को तो ये भी कह सकते थे तुम पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो। एक मां नहीं आई थी, उसने शनिवार को चैलेंज कर दिया कि तेरी भक्ति में देखूंगी तू कैसा भक्त है। बोले तू बहुत बड़ा भक्त बना फिरता है, मैं देखूंगी तुझे। मैंने हाथ जोड़े बैठ गया, उनके साथ थे। कहां से ला रहे हो मां जी? बोले महाराज एक दानव का भगत था, दानव दाने बाबा, उनके पास हम ले गए थे। क्या करा? बोले ये दाने बाबा के भगत के पास बैठ के एक इसने चाटा दाने बाबा के भगत में दिया खींच के। हम मुस्कुराए और मैया वहां से, अच्छा हमने पंडित जी जल ले जाके माँ को जल पिला दो, ठंडी हो जाए। सोई माँ सुधरी धीरे से, ठीक है एक बार जल और दो, माँ और ठंडी हो गई। हमने एक बार जल के छींटे और मारो, माँ खड़ी हो गई, परिक्रमा करके हाथ जोड़ के आ गया। अब कोई माँ मुझको चैलेंज करे तो क्या मैं माँ के लिए वही शब्द निकाल सकता हूँ? नहीं भैया, ये तो हनुमान जी महाराज, उनकी लीला तो नहीं है, उनकी लीला अपरंपार है। मैं कथा की ओर आता हूँ महाराज, इसमें बात चल रही है। महाराज कहाँ चल रहे हैं? जी बात इस प्रकार 18वें दिन प्राप्त होने पर दोपहर के समय पे पुण्य कीर्ति नाम वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ही धर्म क्षेत्र से राजा के द्वार पर पहुंच गए। आज हनुमान जन्म उत्सव महापर्व आप सब मेरे लिए वंदनीय है। मैं कथा तो हमेशा ही कहता रहता हूँ, आज आपका भी मैं संबोधन सुनना चाहता हूँ। मैं तो कथा हमेशा बोलता ही रहता हूँ और लगभग 22-23 वर्ष से इस व्यासपीठ पर कथा लगातार चल रही है। माने स्कंद पुराण की कथा को जो कथा जो रखी है, जो 3 वर्ष हो चुके हैं, इसको अभी पूरा नहीं हुआ। 1/4 हिस्सा अभी भी हमारे पास है। और शनिवार के शनिवार हमारे भक्तों की पुकार, उनकी चाहत, तो रामचरितमानस भी प्रारंभ करा दिया गया। कोई भी मेरा भक्त, कोई भी संत आप संबोधन करें। इधर हमारे आदरणीय बुजुर्ग हमारे विख्याता भी बैठे हुए हैं, उनका भी संबोधन, और मेरा कोई प्रिय भक्त कोई भी हो, आज आप अपने बाबा के लिए, इस स्थान के लिए या की साधना के लिए कोई भी संकल्प लेकर आज सभी को संबोधित करें। मैं तो करता ही रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं सुनूं, आप बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। माने कहते ना 1000 बात नहीं, 2000 बात के आप स्वयं हो जाएंगे। मैं तो हमेशा
थोड़ी सी कथा को विराम देता हूँ। 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं आपके दर्द को, आपकी भावनाओं को, आपके इस स्नेह को, आपकी निष्ठा और प्रेम को स्वीकार करते हुए मैं बाबा थोड़ी सी कथा कहता हूँ। उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम देके हवन की ओर चलते हैं। कथा चल रही थी महाराज, वो ब्राह्मण राजा के द्वार पर पहुंच गए। उन्हें दूर से आते देख कैसे दुबे नरेश ने अपने मन में मान लिया कि ये मुझे उपदेश देने योग्य गुरु है। मान लिया मेरा कल्याण करने वाला है, उपदेश दे। फिर वे उनके समीप गए और उन्हें बार बार प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर उन्हें अपने अंतपुर लेवा ले गए, अपने राज्य में लेवा ले। वहां राजा ने शास्त्रिक वेदांत से भली बात उनकी पूजा की है, अपने अतिथि की पूजा की। अगर बाबा के धाम में आप इस समय बालाजी के अतिथि हैं, हमारा कर्म धर्म बनता है कि हम आपकी सेवा भी करें और आपकी आव भगत भी करें। और जब वे मार्ग की थकावट से रहित, स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गए, तब उन्हें भोजन के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट कर डाली। बाबा ने बनाया प्रसाद आपके लिए, ठीक है। आज परिक्रमा की कलश यात्रा, बालाजी की शोभा यात्रा, नेजा भी निकला, ध्वजा। आप थक गए होंगे, थक गए होंगे। अच्छा, हमारी माता तो दौड़ के आके जहाँ बैठी मिली मुझे, मैं तो अंदर भी नहीं घुस पाया था, तो माता जहाँ बैठी थी छाया में। अच्छा भैया, सिपारस से आगे ये जगह नहीं थी बारे। माँ कभी थकती नहीं, मालूम है ना। इन माताओं को बनाने में भगवान को 6 दिन लगे। सारी सृष्टि एक पल में रच दी भगवान ने, और माताओं को बनाने में 6 दिन लगे। 6 दिन। कारण क्या है? ये सशक्त है, निष्ठावान है, माँ है, ममता है, और ये कोमल दिखती है शरीर से, लेकिन अंदर से बहुत कठोर और दृढ़ और ऊर्जावान है। क्या प्रकार के भगवान ने कहा, ऋषिवर उन्हें ग्रहण करने के लिए पुण्य कीर्ति पढ़े, तृप्त हो गई और सुखपूर्वक आसन पर जा बैठे। तब राजा ने कहा, एक प्रकार मैं राज्य का भार ढोते ढोते बहुत खिन्न हो गया। देवोदास राजा ने कहा कि इस प्रजा का भार राजपाट करते करते मैं थक चुका हूं। महाराज, मैं खिन्न हो गया। अब उसकी ओर से बैराग सा हो रहा है। अब राज्य की ओर से बैराग हो रहा है। अच्छा जो बताओ, ढोल कुमार भैया तू हमेशा सोता रहता है, कैसा आदमी है? निकलने में दिक्कत होगी। अरे आप तो पीला कुर्ता बेटा, इसकी तो बजा दे कम से कम। भैया, राजा ने कहा ब्राह्मण से, ब्राह्मण माने ब्रह्मा जी, बोले हे ब्रह्म देवता असुन भैया, बोले मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मुझे शांति प्राप्त? मैं संसार से थक गया। अच्छा जी बताओ, आपको कभी ऐसी अनुभूति होती है कि हम संसार से थक गए? होती होगी। जब ज्यादा ऊब जाती है तो आपको होती होगी, ये मैं कह रहा हूं। और नहीं होती तो भाई आप तो वास्तव में फिर तो बहुत बलवान है। ये सब सोच से विचारते मेरा 1 मास व्यतीत हो गया, मैं क्या करूं और क्या न करूं। मैंने अपने सगे पुत्रों को की भली भांति, प्रजाजनों का भली भांति पालन किया,
मैंने अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ भलीभांति पालन किया और प्रतिदिन नाना प्रकार के धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। बालाजी धाम में रोज हवन होता है, मालूम है नहीं? बालाजी के हवन की अग्नि विलोप नहीं हो, अखंड हवन और अखंड भंडारा। भंडारा बंद नहीं होता है, अखंड भंडारा चलता ही रहता है। अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, अग्नि प्रज्वलित हो मां भगवती आके बैठ जाती है। हवन होता हो वह सारे देवता आ जाते। आप समझिए, राज शासन करते समय मेरे द्वारा एक ही अपराध हुआ है। तो राजा बोला, देवोदास बोले मुझे राज करते करते मेरे पर केवल एक अपराध हुआ है, वो ये उस समय मेरे द्वारा एक ही अपराध हुआ है, वो ये कि मैंने अपने तपोबल के अभिमान से संपूर्ण देवताओं के तिनके के समान समझा। मैं अपने अभिमान में मैं पुजारी, मैं ही भले तू केवल अभिमान आ गया। अभिमान अपराध है, अभिमान किसी भी चीज का हो महा अपराध और नासूर है। ब्रह्मा जी से कह दिया, ब्राह्मण देवता मुझसे अपराध है, सबने माफ किया मुझको, लेकिन मैं हूं जिसका दोषी। कब टूटेगी उसके महाराज कायल होठों की खामोशी। अगर वो भी माफ करे तो मानू, इंसाफ करे तो मानू, तेरा नहीं मेरा नहीं, ये दोष तकदीर का सारा है। तेरा नहीं मेरा नहीं, ये दोष तकदीर का सारा है। यह तो प्रजा के उपचार के लिए ही ऐसा किया जाता है। मैं इस कथा को ही विराम देता हूँ, हवन का टाइम हो रहा है, ठीक है। मैं आपके सामने कथा कहता ही रहता हूँ, मेला चलेगा, अब मुझे मेला का भी आनंद लेना है। हवन होता है, पुजारी जी, सेवादार, डॉक्टर साहब हवन की तैयारी करें। हवन होगा, इसके बाद में भगवान को भोग लगेगा और भोग के बाद में कन्या प्रसादी, संत ब्राह्मण प्रसादी और पंच प्रसादी, सभी के लिए प्रसादी, अखंड प्रसादी है। कोई भी बगैर प्रसादी खाए नहीं जाए। अरे खेल खाद पर अंगना पर पैजनिया पर पीरी कछोटी बाचन को रस खान बिलोकत भारत बात भारत काम कला निद कोटि काग के भाग बड़े सजनी। अरे हाथ सुन ले गए, आओ हम भगवान के हाथ से उनकी जूठन मीठन खाते हैं, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, कंते बिहग बुढ़ा बलहारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा कलित बुढ़ारी, सादर सुन गिरराज कुमारी। राम कथा सतगिर समाना, संत चकोर करेंगे गाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बपानी। जो तुम्हारे मन अक्षंग हो, तो गिर जाए परीक्षा ले। तब लगी बैठी अहो बट जाई, तब लगी तुम ऐसे मिल पाई।
मेरे प्रभु के प्रति तुम्हारे मन में संदेह होता है तो मैं इस वट वृक्ष के नीचे कथा सुन रहा हूँ राम जी की। जाओ परीक्षा ले लो, लेकिन एक बात तुमसे फिर कहता हूँ, वो अवतारी है, मायावी है महाराज और लीलाधारी है। जैसे जाए वो ब्रह्म भारी करियो जो सत विवेक विचार। चली सती सब आय सफाई करो विचार करो का भाई। भगवान शंकर का आदेश मिल गया, जाओ परीक्षा ले लो। सती मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु की परीक्षा सोच समझ के विवेक से लेना। जय हो। भगवान ने चेतावनी दे दी महाराज। अब क्या करें, योगेश्वरी ठहरी महाराज। भगवान रो रहे थे, मार्ग में हिरण चीतल और पेड़ पौधों से मां भगवती सीता का प्रताप पूछ रहे थे। मेरी सीते ऐसे ही तो थी, तुम्हारी तरह चंचल थी, आपने मेरी सीते को देखा। मां सती को और वहम हो गया, पागल है पागल। जय हो। जे विष्णु अवतार हो नहीं सके। महाराज क्या करें, सीता का स्वरूप धारण करके और सती मार्ग में प्रकट हो गई। भगवान के पास नहीं है अभी तो। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा चकित भये नजर नहीं है महाराज। नजर क्यों नहीं है, लीला तो उन्हीं की है। लक्ष्मण जी की दृष्टि मां भगवती सती पे पड़ी और सीता के रूप में प्रकट हो गई। मां जी तुमने क्या किया। लक्ष्मण अचंभित हो गए, चकित हो गए। महाराज जी अब भगवान क्या लेते हैं परीक्षा। हाथ पान प्रभु की भगवान राम के नजदीक गई, पिता समेत लीन निज नामू। महाराज कहिए बहुरी कहां सके। भगवान शंकर कहा है, मां आप किस आयोजन से अकेली घूमती हो। महाराज माने सती जी ने महाराज कप गई और मार्ग में बैठ गई। अब क्या देखती है कि ऐसा तो नहीं, मैं कोई दिन में सपना तो नहीं देख रही रात में। आंखों को मीरा फिर चितबा पाछे प्रभु देखा सहित बंधुसिय सुंदर बेसा। सती जी ने आत्म कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। भगवान शंकर की कथा मुझे आज जल्दी कहना पड़ेगी। प्रभु देखा सहित बंधुसिय सुंदर बेसा। पीछे की ओर मुड़ के देखा महाराज तो भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में माता जानकी। मेरे को देखो, मेरी तरफ देखो। भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में माता जानकी। आग मेरी जा जिंद बहुता प्रभु आसीना। ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, माता जानकी भगवान राम के साथ विराजमान है। और क्या देखती है कि जिन भगवान शंकर को हम अगस्त मुनि आश्रम में राम कथा सुनते छोड़ आए थे, वो भी भगवान राम के दरबार में उनकी चढ़वंदना कर रहे हैं। जय हो महाराज। अब क्या करा, अब क्या सोचने लगी। मैं शंकर करता
सोचने लगे, मैं शंकर का कहा न माना, मेरे स्वामी ने तो बहुत समझाया था, मैं नहीं माना, चाहे उत्तर दूंगा। जय हो। अब मैं भगवान शंकर को किस मुंह से क्या सवाल को क्या उत्तर दूं? निज अज्ञान राम पे आना, मेरा स्वयं का अज्ञान उनके आराध्य भगवान राम पे आना। कहीं समीप महेश तब हंस पूछी कुशलासी रामा। कहीं समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, मेरी परीक्षा खबर विधि सत्य का हो भगवान। कहीं समीप महेश तब, माताओं थोड़ा कथा में विघ्न आ रहा है, या तो आप बैठ जाओ या बैठी, तो थोड़ी देर में तो कथा को विराम दे रहा हूं। जय हो। तो नहीं बैठ सकती है भाई, है ना? आप बैठी हुई आइए, जय हो बाबा। कृपया करके मेरी विनती है, कथा में आप विघ्न डालते हैं। महाराज कहीं समीप में तब हंस पूछी कुशलासी रामा। अपने पति भगवान शंकर को क्या जवाब दूंगी, बड़ा कलेश है। महाराज सती पहुंच गई महाराज भगवान शंकर के पास। भगवान ने कुशलता पूछ ली, सती देख के रघुवीर प्रभाव, सती देख रघुवीर प्रभाव, सती ने भगवान राम का वो प्रभाव देखा। भयबस शिव सन कीन दुलाव, डर के मारे भगवान शंकर से सब छपा गया। महाराज कछुन परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान शंकर कहते हैं, देवी सती ऐसा ही हो जो तुम कहा सो वैसा न हो। जो तुमने कहा है ना कि कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, ऐसा ही हो। तब शंकर देखे दर ध्याना और सती जो कीन चरित। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल के और सती की परीक्षा ली और तीसरे नेत्र में ये पाया कि सती ने सीता रूप धारण करके भगवान की परीक्षा ली थी। अरे सती तुमने अनर्थ कर दिया, अब जो करो सती सन प्रीति। सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, उसने माता सीता का रूप धारण किया है, नहीं तो धर्म का पथ रुक जाएगा। त्याग कर दिया भगवान शंकर। एक भक्ति प्रभावित होगी, उसी पल भगवान शंकर ने सती का त्याग किया है और त्याग करके कैलाश की ओर गए हैं। सती से विमुख हो गए, कैलाश पर पहुंच गए हैं और सती के समक्ष से आसन हटा के भगवान शंकर ने अपना आसन अलग ले लिया। भगवान शंकर आसन पर विराजमान हुए हैं, सांस को ठंडा किया, सांस को नाभि में लाए हैं और नाभि से ब्रह्मांड में लीन हो गए हैं। और एक नहीं 87,000 वर्ष की समाधि ले ली भगवान शंकर। अब जो करो सती सन प्रीति मिटे भगत पद हो। आज भी अगर मैं पत्नी के रूप में सती को स्वीकार करता हूं तो धर्म का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा कौन हो सकता है? त्याग दिया। सती ने इतना बड़ा उत्पात किया था, नहीं मानी अपनी पति की बात। सती को 87,000 वर्ष का व्रत झेलना पड़ा। सती माता भगवान शंकर के चरणों में 87,000 वर्ष तक बैठी रही। 87,000 वर्ष तक बैठी रही।
प्रतीक्षा करती रही मेरे स्वामी कब जागेगा। मेरे स्वामी जागृत अवस्था में तब 87,000 वर्ष की समाधि का खुलने का टाइम आया। भगवान शंकर हिले डोले हैं। सती ने सोचा मेरे प्रभु अब जागने वाले हैं, लेकिन भगवान शंकर टस से मस नहीं होते। महाराज नींद नहीं खुल रही, लेकिन नींद खुली। और नींद खुली तो भगवान 87,000 वर्ष के बाद जब निद्रा खुली समाधि से, तो जिनके लिए उन्होंने त्याग लिया था, कौन सा अमृत था, कौन सी संजीवनी थी, जिसके लिए भगवान शंकर ने अपनी धर्म पत्नी सती का त्याग कर, क्या नाम था, राम नाम शिव सती फूट फूट के रोई है। बोला तो कैसे आई सुकन सतिया तेरी जागी रही। बोला तो कैसे आई सुकन सतिया तेरी जागी रही। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। भगवान ये सती चरित्र हमारे संदेह को मिटाने के लिए ये मैंने कथा कही है, ठीक है। कभी किसी पर भी अनायास संदेह न करें। जय श्री राम, जय। स्वाहा
चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बना के कीन्हे भक्त निहाल, अब मोरी बिनती सुनो, अब मोरी बिनती सुनो, हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ बिनती करूं, सुनो वीर हनुमान। कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो, राम भक्ति देहु दान, पवन पुत्र हनुमान। तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने वश करि राखे राम, अपने वश कर राखे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री
राम श्री राम जय